महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता कहो लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करनिय काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जरा मरण दुख रहित तन समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग, ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है कि किस प्रकार मनुष्य चोला पा करके, मनुष्य जीवन लेकर के ये जीव किस प्रकार से महत्वाकांक्षी हो जाता है। और यही महत्वाकांक्षा ही हमारे पतन का कारण बनती है। पतन अर्थात बार बार जन्मना, बार बार मरना, निचली योनियों में आना, निचली योनियों में जाना, गधे घोड़े कीड़े पतंगे की योनियों में भुगतना, यही मनुष्य योनि में आकर के निचली योनियों में जाना ही पतन है, जीव का पतन है, शरीरों का पतन नहीं। शरीर तो बदलते रहते हैं, शरीर मरण धर्म है, इसका तो मर जाने के बाद, जल जाने के बाद, दफना देने के बाद पतन हो ना हो ये है ही नहीं, रह ही नहीं जाता। कौन रह जाता है? जीव। पतन जो होता है वो जीव का होता है, और वो उस जीव का पतन होता है जो मनुष्य योनि में आकर के इस मनुष्य रूपी शरीर को पा करके इस साधन का सही सदुपयोग नहीं करता, उसका पतन होता है। एक बहुत सुंदर कथा आती है, आपने नाम भी सुना होगा, राबिया बसरी। बहुत एक सूफी मत को मानने वाली, अर्थात पवित्र धर्म को मानने वाली, यद्यपि वो किसी भी धर्म में जन्मी हो, किसी भी जाति में जन्मी हो, लेकिन पवित्र मन वाली थी। पूर्व जन्म के संस्कार बड़े ही पवित्र थे, भगवान को मानने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसी जगह उसका जन्म हो गया जहां ईश्वर को मानने वाले कम थे, और वो भी ऐसे समुदाय में, ऐसे समाज में पैदा हो गई जहां उसकी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन संस्कार नष्ट नहीं होते, स्वभाव नष्ट नहीं होते। फिर ही जीव मायाकृत प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इन चार चीजों के द्वारा घेरा हुआ, माया के द्वारा प्रेरित ये जीव बार बार जन्म रहा है, बार बार मरण भोग रहा है, मर रहा है। काल का प्रेरित किया हुआ, समय का प्रेरित किया हुआ, स्वभाव का, हमारा स्वभाव ही आगे हमारे संस्कार बन जाते हैं, और यही हमारे साथ साथ चलते हैं। जब संस्कार अच्छे या बुरे
जो भी बने उसके अनुसार हमने कर्म किया, और कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है, हमारी भावी निर्धारित करता है, जिसका शब्द जो है भवितव्यता के नाम से आया। जैसी यही भवितव्यता तैसे ही बने साई, आप न जाहि ताहि पर ताहि तहां ले जाए। ये भवितव्यता, ये होनहार इस जीव को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार उस स्थान पर जाकर के दोबारा शरीर देती है जैसे उसने कर्म किए, उसके अनुसार उसको भुगतान करवाती है। चाहे वो अच्छे कर्म है तो देवयोनि में भी ले जाएगी, इंद्रलोक में ले जाएगी, शिवलोक में ले जाएगी, पितृलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, तारामंडल, ब्रह्मलोक तक ले जाएगी। ये अच्छे कर्मों का फल है। और दोबारा फिर ये कर्म भुगत लिए जाएंगे तो शेष बच भी जाएंगे, तो फिर मृत्यु लोक में आकर के अगर जन्म भी लेगा तो किसी ब्राह्मण के घर में, किसी उच्च कुल में, किसी गौर वर्ण को सुंदर रूप धारण करके जन्म लेगा, या राजा महाराजा के घर जन्म लेगा। ये सिलसिला चलता रहता है। ये कब तक चलता है? जब तक हमें ये समझ नहीं आती कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। बस ये दो चीजें, हौ और मैं। हौ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माही। दारू माने दवाई, पंजाबी के शब्द है, गुरमुखी के, गुरवाणी में आते हैं, वहां दारू दवाई को कहा गया। हौ में दीर्घ रोग है, सबसे बड़ा दीर्घ, लंबा चौड़ा, अनंत रोग है। कौन सा? मैं और मेरा। मैं, हर काम में मैं अहम, और मेरा शरीर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर मेरा, परिवार मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा। यही दीर्घ रोग है। और इस रोग से जब तक ये जीव निकल नहीं जाता, ये इसी तरह जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, नाना प्रकार के शरीर धारण करता रहेगा। तो गुरवाणी कहती है कि दारू भी इसमाही, हौ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाही। ये शरीर जो है ये एक ऐसा साधन मिला है जो नाना प्रकार के कर्म करके फिर भुगतान करने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीरों में ये जीवात्मा जाता है। लेकिन इसकी दवाई कहाँ है? बोले वो भी इसी शरीर के द्वारा ही प्राप्त होती है। शरीर ही साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। जिसने इस शरीर को पा करके भी अपना लोक परलोक नहीं संवार लिया, उसने इस कांच के बदले में हीरा गंवा दिया। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हीरे और कांच का भेद ना कर पाए, हीरे को ही कांच समझ करके फेंक दे। और सही मायने में तो हम सब के सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जब तक हमें कोई ऐसा जौहरी ना मिल जाए जो शीशे यानी कांच और हीरे का फर्क ना बता दे। और वो जौहरी और कोई नहीं, सतगुरु। सतगुरु। राबिया बसरी की कथा मैं आपको सुना रहा था। अभी बालिग भी नहीं हुई थी, नाबालिग थी, लेकिन भगवान के साथ लिव लगी रहती थी। काल ऐसा था, समय ऐसा था कि जहां चारों तरफ प्रोपेगेंडा, पापाचार फैल रहा था। सुंदर थी, कुछ लोगों ने, व्यभिचारी लोगों ने इसको जबरदस्ती उठा करके, गरीब घर से थी, उठा करके वेश्या की कोठे पर बिठा दिया। जब वहां गई तो इसकी जो मालकिन थी उसने इसको वहां के रीति रिवाज और काज के बारे में भी समझा दिया। अब ये बेचारी मजबूर अपने मालिक को याद कर रही है। कहेंगे मालिक, अब तेरी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ करने वाली नहीं हूं। इस भाव का नाम है समर्पण भाव। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे अर्पित अपने आप को कर देता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, वो बेफिक्र हो जाए, फिर उसकी रक्षा मैं करता हूं। और कैसे करता हूं? जैसे इस आंख के काले बिंदु की रक्षा ये पलकें करती हैं, जैसे छोटे से अनजान अबोध बालक की रक्षा उसकी मां करती है, ऐसे मैं उसकी संभाल करता हूं। विभीषण को यही तो कहा, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए फिर वो बेफिक्र हो जाए, फिर मैं जानू और मेरा काम जाने। लेकिन यही कठिन काम है शरणागति लेना। उसने मन ही मन शरणागति ली, मालिक उसके साथ था। एक ग्राहक जैसे आते हैं उनके यहाँ आया, और उसने जब उसके साथ अपने विचार प्रकट किए, को विचार, पूरे विचार प्रकट किए, तो उस कन्या ने, उस लड़की ने, राबिया बसरी ने कहा कि भाई ये तो क्या करना चाहता है, क्या करने के लिए आया है? कि तुझे पता नहीं, तेरी मालकिन ने समझाया नहीं कि हम यहाँ किस काम के लिए आए, तो यहाँ किस लिए आई है? कहेंगे मेरी मालकिन ने तो समझा दिया,
पर तेरे को तेरी मालिक की बात समझ में नहीं आई। बोले अर्थात? कहने लगे तेरे मालिक ने ये मनुष्य का चोला इस गलत काम के लिए दिया है, इन कुकर्मों के लिए दिया है। खा पी सो जा ऐश कर, जुआ खेल, शराबी बन, लोगों की इज्जत इसमत लूटता रहे, कन्याओं के साथ स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता रहे, इसलिए दिया है। आंख खुल गई, शरीर थर थर कांपने लगा उस व्यक्ति का। तो बोला किस लिए दिया है? कहने लगे अबर काज नहीं कि तेरे काम मेरे साथ संगत बस केवल नाम, ये साधन है तेरा इस दुर्गति से निकलने का, इसलिए मिला है कि भगवान का भजन कर। और तू फिर इस नरक में फंस रहा है। इस नरक से निकलने के लिए तुझे ये साधन दिया गया है और तू फिर फंस रहा है। ये सिलसिला तेरा पता नहीं कितने कल्पों से चलता आ रहा है, और अब भी अगर तू ना समझा, ना सुधरा, फुल स्टॉप ना लगाया, तो फिर यही सिलसिला आगे चलता रहेगा। तुझे मनुष्य का चोला मिला किस लिए है? शराब पीना, बच्चों पर जुल्म करना, नारी समाज पर जुल्म करना, अत्याचार करना, इसलिए। ये छोटी मोटी कथाएं हमारे लिए प्रबोधक हैं। ऐसे ही एक नहीं, हाथ जोड़ करके चला गया वो व्यक्ति। ये कथा सत्य कथाएं हैं। पैर पकड़ लिए, उसको अपना गुरु मान लिया, राबिया को। ऐसे करके कई आए, और जो एक बार आकर के राबिया को मिल करके उसके प्रवचन सुन करके चला गया, दोबारा नहीं आया, शिष्य बन गया उसका। इसके समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा था। और एक दिन इसकी मालकिन इसकी शिष्य बन गई, कुकर्म छोड़ दिए। और यही राबिया है, एक दिन मोमबत्ती हाथ में लेकर शिखर दोपहरी में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। तो आप जैसे, हमारे जैसे नौजवान बालक, जिनको घर के संस्कार सही नहीं मिले हुए थे, बिगड़े हुए थे, मजाक उड़ाने लगे इसका। उस समय ये कुछ वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो चुकी थी, उम्र बढ़ गई थी। तो बोले बुढ़िया माई क्या ढूंढ रही है? कहने लगी भैया मेरी सुई गुम हो गई है, वो ढूंढ रही है। फिर जोर से हंसे, कहने लगे ये पागल हो गई है। इतना जबरदस्त चमक रहा है सूर्य आकाश पर, इतनी रोशनी में इसको सुई नजर नहीं आ रही, और मोमबत्ती लेकर के आ गई जला करके बाहर, उसमें इसको दिखाई दे जाएगी। और फिर वो भी सुई, बारीक सी चीज। तो एक ने पूछ लिया कि वो सुई रखी कहाँ थी? कहने लगे वो रखी तो अंदर थी, झोपड़ी में, वहां टांग के आई थी झोपड़ी में। कहने फिर हंसने लगे, कहने लगे है ना पागल, जहां रखी है वहां तो ढूंढनी नहीं, और जहां नहीं है वहां ढूंढ रही है। कहने लगे यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ बच्चों, यही तो समझा रही हूँ कि तुम भी वही ढूंढ रहे हो उस परमपिता परमेश्वर को, जहां रखा है वहां ढूंढने रहे। वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, आए किस विधि हाथ, जो तू चाहे ढूंढना, भेदी ले ले साथ। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तब तक अपने अंदर के बैठे हुए पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाप नहीं कर पाओगे। ये शरीर यूं ही गंवा दोगे, और फिर पता नहीं कब मिले, मिले ना मिले, ना मिले, कितने कल्पों के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिले। ये साधन तुम्हें मिला हुआ है, इसको मिट्टी के भाव गंवा दोगे, हीरे को कांच के भाव गंवा दोगे। ये है राबिया बसरी के, और भी बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। तो आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। आपने सुबह की टीवी में, आज की खबरों में देखा होगा, एक नदीम नाम का लड़का, मैं नाम ना लूं तो अच्छा है, लड़का जिसने एक 14-15 साल की कन्या से, लड़की से मोबाइल पर चैटिंग शुरू किया। ये सच्ची खबर आज की पढ़ सुन के आया हूं मैं। ये बातें इसलिए मैं यहां दोहराता हूं कि हम सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अब भी गार्डियंस की, माँ बाप की, इस बागवानों की आंखें नहीं खुलती, तो एक दिन तुम्हारा बाग पतझड़ में बदल जाएगा, तुम्हारी गृहस्थी पतझड़ में बदल जाएगी। चुन चुन करके ये पशु तुम्हारी फसल को उजाड़ देंगे, कुछ नहीं बचेगा। फंस गई बेचारी, अबोध बालिका थी। फंसने का कारण क्या था? मोबाइल। जरिया क्या था? मोबाइल। और हमारा मालिक से मिलने का जरिया क्या है? शरीर। ये शरीर मालिक से मिलने का जरिया है। उन दोनों के मिलने का जरिया बना मोबाइल, और मोबाइल पर बात इतनी बढ़ गई कि उसने शादी का झांसा दिया। और आज की खबर सुनकर के आप दंग रह जाओगे, दिल्ली पुलिस ने उस लड़की को कोठे से बरामद किया, बेच दिया उसने। जागो, जागो, सुनो, समझो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं
जब हमारी बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे कारनामे होंगे, संभल नहीं पाओगे। कारण क्या है? कारण को ढूंढो, किसी पर दोष मत मढ़ो, किसी का कोई दोष नहीं, दोष अपने अंदर देखो। कारण है हमारा मोबाइल। ये मोबाइल इस विज्ञान ने इसलिए बनाया कि हम अपने बच्चों को इसके जरिए अच्छी शिक्षा दे सकें, ज्ञान दे सकें। लेकिन हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कभी हमने इसके लिए बागवान बन करके निगरानी करना जो है अपनी कर्तव्य नहीं समझा, फर्ज नहीं समझा। बागवान हो, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। इस मोबाइल का इस्तेमाल क्या उसी काम के लिए कर रहे हैं जिस काम के लिए हमने लेके दिया है, या इसका मिसयूज कर रहे हैं? ये दो घटनाएं रामायण में आपको पढ़ने को मिलेंगी। महाराज दशरथ ने अपनी शक्ति का मिसयूज कर डाला, श्रवण की हत्या हो गई। शब्द भेदी बाण की शक्ति उसको प्राप्त थी, मिसयूज किया, बिना विचारे अंधेरे में बाण छोड़ दिया। एक नहीं तीन मौतें हो गई। मिसयूज था ये उस शक्ति का। दूसरा, भरत उसी का बेटा, दशरथ का बेटा, उसके पास भी शक्तियां थी, लेकिन उसने मिसयूज नहीं किया अपनी शक्ति का। बाण छोड़ने से पहले विचार किया कि जिसको राक्षस समझ करके बाण मार रहा हूं, कहीं ये आम बेकसूर आदमी तो नहीं, मनुष्य तो नहीं, कोई देवता तो नहीं। तुरंत बाण का फर उतार लिया, वो तिकोना त्रिशूल उतार लिया, खाली वो डंडी चढ़ा करके मारी और भगवान का नाम लेकर के छोड़ दिया कि अगर मैं मन वचन कर्म से पवित्र हूं, राम का भक्त हूं, तो इस व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो असलियत है वो मेरे सामने आए। और हनुमान जी थे, वो और कोई नहीं था। अगर बिना विचारे बाण छोड़ देते तो वही काम हो जाता जो दशरथ जी ने किया था। बाण छोड़ा गया, पर्वत ऊपर रह गया, हनुमान जी राम राम बोलते हुए नीचे आ गए, और भरत जी ने सिर पकड़ लिया कि काश बिना विचार किए हुए बाण छोड़ दिया गया होता तो ये शक्ति का दुरुपयोग होता जो मेरे पिता कर चुके हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें जो विज्ञान ने ताकत दी है, शक्ति दी है, मोबाइल या और वैज्ञानिक चीजें, उपकरण दिए हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं कि मैं इनके नाम बता सकूं। आप सारे पढ़े लिखे खड़े हो, कोई किसी पोस्ट पर होगा, कोई किसी पर। मैं तो आपके चपड़ासियों के बराबर की गिनती में भी नहीं आता। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जो आपको नाम बता सकूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपनी इस शक्ति का सही सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये निगरानी रखना तो आपका फर्ज बन जाता है। हम गार्डियंस का फर्ज बन जाता है, हम माँ बाप का फर्ज बन जाता है कि अपने बच्चों पर निगाह रखें कि वो कर क्या रहे, वरना परिणाम एक झलकी, एक उदाहरण मैंने दे दिया आज का। ऐसे अनेकों हैं, सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आज के समाज में ऐसा हो रहा है। और मैं हाथ जोड़ करके बार बार उन दूसरे समाज वालों को भी कहता हूं कि जिस तरह ये समाज, आर्य समाज, अपने जो है सत्संग जहां होते हैं वहां आप देखो सबसे ज्यादा संख्या हमारी माताओं बहनों की होती है। नोट किया होगा आपने, लेडीज की संख्या ज्यादा होती है। वहां संस्कार दिए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ये बात अलग है कि सारी स्त्रियां ध्यान से ना सुन रही हो, लेकिन कुछ तो सुनेंगी। तो मैं हाथ जोड़ करके उन समाज वालों से भी प्रार्थना किया करता हूं कि आप भी ऐसे ही आयोजन करो और अपने समाज की स्त्रियों को, बालकों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। हम जिसको राम कहते हैं, तुम उसको रहीम या खुदा कहते हो, उसके साथ जोड़ो, उसके साथ जुड़ने की शिक्षा दो। मकसद एक ही है, हम भी उसके साथ जुड़ने की, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा उसके साथ जुड़ने की शिक्षा देते हैं। तुम भी वही दो, अपने धर्म के मुताबिक दो, अपनी धार्मिक पुस्तकों के उदाहरण दे करके उनको जोड़ो कि तुम्हारे को जो ये शरीर मिला है कुल मालिक से मिलने के लिए, खुदा से मिलने के लिए मिला है, उसके साथ मिलो, तब समाज में सुधार आएगा। ये नाना प्रकार की पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाने से, राजनीति में घुस जाने से, स्वार्थ की नीति से कभी भी सुधार नहीं आएगा। आज का ये दोहा इस ओर इशारा कर रहा है। प्रताप भानु नाम का राजा रास्ता भटक गया, आपने कथा सुन ली, और किस तरह से उसके ऊपर कपटी मुनि का प्रभाव पड़ा। समझ गया, जान गया, पहचान गया, और उसके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वो उसके बस में हो गया और अपना नाम एक तन बता दिया। फिर उसकी व्याख्या भी उसने ऐसे रूप से की कि जानो मानो कि वही ब्रह्मा हो, वही सृष्टि का रचयिता हो। कहता जब से सृष्टि बनी है मैंने शरीर छोड़ा ही नहीं, मैं उसी शरीर में बैठा हूं, एक तन मेरा नाम है, एक तनु नाम से बैठा हुआ हूं, मैंने शरीर नहीं बदले। अब और प्रभावित हो गया वो, कहने लगे ये सब कैसे संभव हो सका? बोला तप बल से। कहता तप से ही ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ऐसा कौन सा तप है? तो उसने तप की व्याख्या की, तप को 4 बार दोहराया, तप बल विधि रचई संसारा।
तप के बल से विधाता ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं। कैसा तप? कहते हैं जब पार ब्रह्म परमेश्वर ने, उस अलग पुरुष ने, जो पूर्ण श्री कृष्ण है, पूर्ण परमेश्वर है, जो इन त्रिदेवों से, सभी माइक संसार से भी ऊपर है, जो माया का भी पति है, माया का भी अधिपति है, महाविष्णु जिसको कह लो, अनेकों नाम है उसके, ब्रह्म कह लो, जो निराकार ब्रह्म है, उसने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले माया को आज्ञा दी, अपनी योग माया को। माया भी दो रूपों में है, एक योग माया, एक अविद्या माया। योग माया के द्वारा अविद्या की रचना हुई, अविद्या ने फिर संसार ये बनाया और उसके अंदर जीवों की रचना ब्रह्मा जी ने की। और जब ब्रह्मा जी अभी भगवान नारायण की या उस निराकार की नाभि से, जो नाल है, कमल नाल है, उसमें से अभी उत्पन्न हुए थे, तो इधर उधर देखने लगे कि मैं कौन हूं, समझ नहीं पाए। तो फिर आकाशवाणी यानी भगवान की वाणी गूंजी, मुख से शब्द निकले, वो शब्द ही वेद हैं। भगवान के हृदय से निकली हुई वाणी वेद है, वेद। जब वो वेदों का 3 बार उच्चारण हुआ, ब्रह्मा की समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं ब्रह्म पुराण के अंदर कि मैंने वेदों का 3 बार मंथन किया, मेरी समझ में नहीं आया। और हम दावा करते हैं 4 चौपाइयां क्या याद हो गई। हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े ज्ञानी हो गए 4 चौपाइयां याद करके। और वो 3 बार वेदों का मंथन करके भी समझ नहीं आया पाया। और हम कहते हैं हमें सब समझ आ गया। कई लोग तो हमारे सामने मुंह पर कहते हैं हमें मत समझाओ, हमें मत पढ़ाओ, हम घर से पूजा करके आए हैं, यहाँ हमें खेलने दो ताश, वहां करके आए हैं। भाई ये तो पल पल में दोहराने वाला सबक है। पल पल में जो करके आए वो भूल जाओगे, यहाँ फिर दोहराओ, रिपीटिशन करो, होमवर्क करो। यहाँ करके कहीं भी सत्संग हो, यहाँ का मतलब कहीं भी सत्संग हो रहा हो, 4 आदमी भी बैठे हो, दफ्तर में भी बैठे हो, तो भी सत्संग करो, भगवान की बात करो। व्यर्थ की बातों में अपने वाणी को बेकार मत गवाओ, निंदा चुगली में इस वाणी का अपमान मत करो, वाणी को कलंकित मत करो। इस वाणी के द्वारा राम नाम की चर्चा करो, दफ्तर में भी, दुकान पर भी, कहीं भी हो, राह में चले जा रहे हो तो भी वाणी का सदुपयोग करो ताकि वाणी पवित्र रहे। तो ब्रह्मा जी जब हैरान हो गए, ढूंढने लगे इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तप करो, तप करने से ही सब समझ में आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि एक कल्प, 1000 वर्ष यानी एक कल्प, दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। स्वयं काल ने भी जब ये सृष्टि संभाली तो एक पैर के अंगूठे पर 71 चौकड़ी युग तक तप किया, और इतना ही समय दूसरे अंगूठे पर। तब जाकर के उसको ये शक्तियां मिली, जो ईश्वर की शक्तियां, वो ईश्वर ही हो गया है किस्म का। काल परमात्मा में कोई फर्क नहीं, परमात्मा ही काल है, काल ही परमात्मा है। काल के रूप में वही परमात्मा अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, लेकिन जो पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर है वो काल के अंदर भी बैठा है, काल से बाहर भी है, हर जगह मौजूद है, हर जीव के अंदर है। करता कुछ नहीं, करने वाला करता काल है, काल है। वो जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रियाकलाप, हमारे आइडियाज नोट करता है कि तूने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, वो लिखता जाता है। उसका हिसाब किताब काल के पास है, काल को सौंप देता है, काल उसका न्याय करता है, काल ही उसका फल देता है। काल अपनी मर्जी से, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसे मांगे हुए हैं कि जिस जीव को जिस जोनी में डाल दूं वो उसी में खुश रहे, क्योंकि मैंने उसके कर्म का फल देना है। किसी को पिछला जन्म याद ना रहे। और हे पार ब्रह्म परमेश्वर, है निरंजन, है निराकार, आप या आपके भेजे हुए ये संत महात्मा मेरे रास्ते में रोड़ा न बनाए, चमत्कार न दिखाएं, चमत्कार न दिखाएं। किसी को मैं जवानी में मार दूं, जवानी में वापस बुला लूं, और उसके घर में तवे भी ना तप रहे हो, कई कई दिन तक रोटियां ना पके, कोहराम मच गया हो, और तुम्हारे साधु संत आकर के यूं हाथ करे, चमत्कार दिखाएं, उसको जिंदा कर दें, मेरी सृष्टि कैसे चलेगी? चमत्कार ना दिखाएं। संत मत में चमत्कार दिखाना वर्जित है, और यहाँ चमत्कारिक सृष्टि चल रही है। ये तपसी, ये ढोंगी, जिसको कपटी मुनि का नाम दिया गया, आज चमत्कार के बल पर इस राजा को अपने बस में कर बैठा, और राजा मन कर्म वचन से इसका गुलाम हो गया, अधीन हो गया। क्यों? मन में कामनाएं जाग उठी। कामना क्या जागी? जरा मरण दुख रहित तन, कहने लगा तू जो मांगना चाहे मांग ले, तेरा मेरा परिचय हो गया, तूने अपना परिचय दिया नहीं लेकिन मैं जानता हूं तुझे।
ये प्रेशर इंप्रेशन डाला उस पे कि मैं तेरी सारी हिस्ट्री जानता हूं, तो बेशक मुझसे छुपा ले, लेकिन तेरा नाम भी मैं जानता हूं। तू प्रताप भानु नाम का चक्रवर्ती सम्राट है, तेरे पिता का नाम सत्यकेतु है, तेरा भाई अरिमर्दन है, धर्म रुचि नाम का तेरा एक मंत्री, सब बता दिया, जैसा कि ढोंगी करते हैं। ये ढोंगी चमत्कार दिखाने वाले, जाल में फंसाने वाले, सोना रुपया दोगुना कर देने का लालच देने वाले, संतान देने का लालच देने वाले, जो नहीं है वो देने की बात करने वाले अपने आप को खुदा मान बैठे। जो परमात्मा नहीं दे रहा ये वो देंगे। परमात्मा ने हमारे भाग्य में औलाद नहीं लिखी, ये दे देंगे भाई, ये दे देंगे। इसी तरह हम जीव लालची हैं, फंस जाते हैं। किसी का भयंकर रोग शरीर पर हो गया, काल सिर पर आ गया, मरने वाला है, तो ये लोग क्या कहेंगे कि भाई 51,000 रुपए लूंगा या 21,000 रुपए लूंगा या 31,000 रुपए लूंगा, 1 लाख जाप महामृत्युंजय का तेरे लिए करूंगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तो मृत्यु से बच जाएगा, मैं करूंगा। लेकिन सच्चा साधु ऐसा नहीं कहता, वो ऐसा चमत्कार की बात नहीं करता। वो ये कहता है कि भाई परमात्मा करने वाला है, उसकी रजा में राजी रहे, तेरा कोई किसी जन्म का कोई कर्म होगा जो आगे आ गया, लेकिन ये कर्म थोड़े में सूली जो है वो सुई बन करके टल जाए, उसके लिए मैं तुझे मंत्र देता हूं, इसका जाप स्वयं कर, खुद कर। चाहे महामृत्युंजय का जाप करने के लिए बोले या कोई और सिद्ध मंत्र उसके पास है तो वो बोले, गुरु मंत्र दे दे, इसका जितना ज्यादा सिमरन कर सकता है कर। राम राम भी खाली बोलने का मंत्र दे दे तो भी कर। इससे क्या होगा कि जिससे तू भोजन खाएगा तो तेरे शरीर की भूख मिटेगी, मैं खाऊंगा तो मेरी मिटेगी। महामृत्युंजय का जाप मैं करूंगा तो फल भी मुझे मिलेगा, तुझे नहीं, इसलिए ये जाप तू कर। वो ये बात कहता है और फ्री, ये राय देता है, फ्री देता है, लेकिन करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो उसकी बात को माने या ना माने। लेकिन हम तो मुफ्त खोरे बन गए हैं ना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, सब चीज फ्री मिलनी चाहिए। आजकल फ्री का ही जो है कि युग चल पड़ा है। वो कहते हैं ले भाई तू पैसे ले ले, मेरे पास पैसा बहुत है, 51,000 ले, 31,000 ले, जो ले, मेरे पास टाइम नहीं है, जाप तू ही कर दे, तू ही कर दे। बस वो क्या, उनको क्या चाहिए, उनको तो यही चाहिए कि ऐसे ऐसे भोले भाले लोग फंसे, खुद सिमरन करें नहीं, पैसा दे करके पैसे के बल पर सिमरन करवाएं। अब डॉक्टर तो बेचारा एक से एक बढ़िया दवाई लेके बैठा हुआ है और रोगी ये कहे कि ये दवाई तो ही खा ले भाई, मेरे से पैसे ले ले, तो क्या रोगी ठीक हो जाएगा? यही हो रहा है, यही हो रहा है। इसलिए जागो, उठो, जागो और सुनो। उठो, उदिष्ट, जागृत, श्रवणम, भागवत कह रही है। उठो, जागो, सुनो और फिर क्या करो? मनन करो, सिमरन करो, तप करो। भाई ये हम सब लोग तपस्वी हैं। हम ब्रह्मचर्य जीवन बिता करके आए, स्कूलों में पढ़े, ये भी तप था। सुबह उठना, नहाना धोना, ठंडी कड़कती जो है बर्फानी ठंड के अंदर उठना, नहाना, नहा धो करके स्कूल के लिए तैयार होना, बस्ता लादना और स्कूल में जाना, और रात की बासी रोटी पर नूनी घी लगाना और चले जाना। याद है ना आप सबको? ये दिन देखे हैं आपने? आजकल तो खैर फास्ट फूड का जमाना आ गया जो कि जहर है। ये भी साथ साथ मैं कहता चलूं, माताएं अपना समय बचाने के लिए फास्ट फूड पैक करती है और टिफिन पैक किया, ले बेटा चल, ना नहलाया, ना धुलाया, ना मुंह धुलवाया, ना मत्था टिकवाया, ना प्रणाम करवाया, कुछ नहीं। संस्कार विहीन बालक के सिर पर बस्ता लाद दिया, और बस्ते भी आजकल ऐसे हो गए कि जितना वजन बचेगा नहीं उससे ज्यादा वजन बचतेगा। खैर वो तो बेचारा मजबूरी में जा रहा है, तप है, लेकिन तप कैसे करना चाहिए ये तो मां समझाए। स्कूलों वाले तो आजकल हाथ खड़े करके बैठ गए हैं, वो नहीं समझाते। तो हम लोग इस ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजरे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में से गुजरना तप था। वो स्कूल की हाई लेवल की जो है, हाई स्कूल की, कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो हमारा तप था। उस तप से हम गुजरे, फिर गृहस्थी बने, गृहस्थ जीवन में आए, ये भी तप है। ये चौथा दूसरे प्रकार का तप है। पहला तप ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा तप गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भी तप है। रोजी रोटी कमाते हुए भगवान का भजन करना और अपने बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करके उनके अंदर से ईश्वरीय ज्योत का प्रागट्य करना, ज्ञान की ज्योत जगा देना, उन पर निगाह रखना, बागवान बन करके उनकी रखवाली करना। वरना अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आज की टीवी की इस खबर का, ये होने वाले हैं, हो रहे हैं और ज्यादा बहुतायत में होंगे। अगर इन फसलों की हमने देखभाल ना की, इनको संस्कारों के जल से ना सींचा, तो ये फसल चट हो जाएगी, सूख जाएगी और बाहर के पशु पक्षी इसको खा जाएंगे।
बाढ़ लगाओ सत्संग की। सत्संग बाढ़ है जो इन बाहर के जानवरों से हमारी फसल को बचाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हमारी प्योद हैं, हमारी फसल है, और इनको संस्कारों के जल से सींचो, सींचो। अच्छी शिक्षा देनी है, आजकल के समय के अनुसार इनको पढ़ाना लिखाना है, व्यवसाय सिखाना है, इंजीनियर बनाना है, या और भी अच्छी क्वालिटी का इसको व्यवसाय सिखाना है, व्यापारी बन जो भी बनाना है, जिस क्षेत्र में भी ले जाना है, लेकिन बागवान होकर के उसकी रक्षा भी करना हमारा फर्ज है। निगाह रखो। आपने इनको अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट उपकरण लेकर के दे दिए, उसका यूज क्या कर रहे हैं? कहीं मिस यूज तो नहीं कर रहे? 12-13 साल के बच्चे को मैं आज बाइक चलाते हुए देख रहा हूं, बड़ा घातक ये एक रोग लग गया हमारे समाज को। क्यों? पैसे की कमी नहीं, माँ बाप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 80-80, 60-60, 70-70 हजार तनख्वाह दोनों माँ बाप ले रहे हैं, बच्चे को क्या परवाह है? जिद करके बैठ गया मुझे बाइक चाहिए। अरे भाई, बाइक पकड़ने जोगा तो हो जा। लेकिन माँ बाप ये नहीं सोचते, सिर्फ प्रदर्शन के लिए कि पड़ोसी का बेटा लाया तो मैं भी लेके दे दूं। ये नहीं सोचते कि ये अपने लिए प्राण घातक सिद्ध हो जाएगी। नहीं देनी अभी भाई, अभी चलाने लायक नहीं हुआ। हमारा संविधान, हमारी सरकार ने जो नियम बनाया है उसका भी तो पालन करना हमारा फर्ज है। जब तक वो 18 का ना हो जाए लाइसेंस नहीं बनता, और जब तक लाइसेंस ना हो उसको रोड पर ये बाइक चलाने का अधिकार किसने दिया? परिणाम क्या होगा? या तो वो खुद मरेगा या किसी और को मार देगा। निगाह रखो। दिलाना कोई बुरी बात नहीं, सारी उम्र पड़ी है बाइक, क्या आप उसको कार लेके दे देना, लेकिन समय पर, समय पर। ये उसका तपस्वी जीवन बीतने दो। ये बाइक चलाना तपस्वी जीवन नहीं है, मोबाइल का मिसयूज करना तपस्वी जीवन नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 51 रुपए की राशि भगवान के एक परम भक्त ने भगवान के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबके नाम और काम जानते हैं। ये तपस्वी जीवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान के साथ जुड़ना, अपना विद्या अध्ययन करना और कैरियर बनाना, ये पहली तपस्या है। दूसरी, 4 बार तप का नाम आया। दूसरी तपस्या गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में रह करके बच्चों के बागवान बन करके उनकी निगरानी करना, भरण पोषण करना, हक हलाल की कमाई से परिवार को पालना, बेईमानी की कमाई से नहीं। चाहे थोड़ा खिलाओ, अच्छा खिलाओ, सुथरा खिलाओ। जरूरी नहीं कि 15-20 हजार का सूट सिलवा के, कपड़े सिलवा के देने हैं। 1000 रुपए वाला ले दो। अगर हमारी हिम्मत 1000 की है, 500 की है, तो उतने में ही गुजारा करो। आएगा समय जब वो खुद कमाने खाने के लायक हो जाएगा, इस लायक तो बनाओ उसको। लेकिन ये दूसरी तपस्या है, गृहस्थ आश्रम का सही तपस्वी जीवन जीना, अपनी धर्म पत्नी, माँ बाप की सेवा। एक और कल की बात याद आ गई इसी बात से। एक भाई यही कहा कि 150 किलोमीटर का सफर उसने तय करना था, शायद आपने भी ये न्यूज देखी होगी। अपनी माँ को ले गया हरिद्वार, वहां जाकर के कावड़ बनाई। एक तरफ 4 वो जो है बल्टोइयां जल की भरी, कुछ खान पान का सामान एक में जल, और एक में और कुछ वस्त्र इत्यादि रख लिए ताकि वजन बराबर हो जाए। एक तरफ माँ को बिठाया, माँ के बराबर के वजन का वो दूसरे पलने में वो बल्टोइयां रखी बैलेंस बनाने के लिए, और उस कावड़ को वहां से उठा करके पैदल आ रहा था 150 किलोमीटर का सफर करने के लिए। कोई उसके आगे नाचने गाने वाले नहीं चल रहे थे, ना कोई ये इको डीजे वगैरह ये बज रहे थे। बेचारा सिर्फ, और मुख से सबसे बड़ी बात है कि आवाज नहीं निकल रही थी, बम बोल भी नहीं बोल रहा था। लोग उसको नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे थे। माँ बैठी है एक तरफ पालने में, माला लेकर के, ऊपर पल्ला डाला हुआ है, सिमरन कर रही है, सिमरन कर रही है। और वो बच्चा उस कावड़ को उठा करके, नौजवान लड़का था, कावड़ को उठा करके गले में वो यहाँ रखा हुआ, और एक तरफ वो बल्टोइयां भरी हुई हैं जल की और खाने पीने के सामान की, और एक तरफ वो, और वो चला रहा था। उसका इंटरव्यू लेने वाले ने एक जगह रोका भी सही कि यहाँ लंगर है, खा लो। क्या लंगर? नहीं खाऊंगा। 150 किलोमीटर का सफर उसने ऐसे तय करना है। फिर पूछा गया कि इतना लंबा सफर कैसे तय करते हो? बोला नियम बना लिया है, 15 दिन में पार करूंगा, 10 किलोमीटर रोज चलूंगा, फिर विश्राम करता हूँ, माँ को विश्राम कराता हूँ, इसके चरण दबाता हूँ, ये मुझे आशीर्वाद देती है, मेरे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। दूसरे दिन फिर नए जोश से ऐसे चलता हूं जैसे मैं अभी अभी चला हूं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ईश्वरीय कृपा नहीं तो और क्या है। ये है सच्ची पूजा, सच्ची कांवड़ सेवा। ये नहीं कि हजारों लाखों रुपए खर्च करके रोड ही जाम करते हुए चले, ऐसा नियम के अनुसार। ये तप है,
भगवान शंकर के ऊपर ला करके उसका जलाभिषेक करना, इतनी दूर से पवित्र जल लाना, और सच्ची श्रद्धा अगर नहीं है तो महज दिखावा है, और सच्ची श्रद्धा है तो फिर मन वचन कर्म से पवित्र होकर के भगवान का जलाभिषेक, इतनी दूर से जल नहीं ला सकते तो खाली जल की एक वो केन या लोटा लेकर के ले आओ थोड़ा सा, और अपने पवित्र कमाई से भोजन करते आओ, किसी का दिया हुआ मत खाओ। कहीं पवित्र शुद्ध लंगर चल रहा है देसी घी इत्यादि का, जहां पवित्रता नहीं है, पवित्र है तो वहां उतना दे दो जितना खाया, कम से कम उसका सवाया दे के आओ, भरी मत खा के आओ, अपना पुण्य लुटवा करके मत आओ। रास्ते में आप देखोगे आपकी घड़ी कावड़ है या कुछ और आप लेकर के आ गए हैं, आपने रख दी, तो आप वहां के सेवादार आपके चरण दबाएंगे, आपकी तेल मालिश करेंगे, आपका बदन दबाते हुए मिलेंगे, इतनी सेवा करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो हमारा पुण्य तो उन्होंने ले लिया, हमारा पुण्य तो उन्होंने ले लिया, हमने क्या कमाया। तो किसी से सेवा नहीं करवानी, अपनी सेवा आप कर लो, पैर थक गए हैं थोड़ी देर आराम कर लो, अपने हाथ से अपनी मालिश आप कर लो, भोजन पवित्र करो, जहां लंगर भी है तो पवित्र भोजन देख करके वहां उससे सवाया दे करके फिर भोजन करो, नहीं तो हो सके तो कुछ अपना कहीं 4-5 आदमी मिल करके रास्ते में बना सकते हैं तो अपना बना लो। बड़ी तपस्या है ये इतना आसान काम नहीं है जो आज लाखों की संख्या में हमें दिखाई देते हैं कि इतने लोग गंगा जी से जल लेकर के आ रहे हैं। अब इसके बाद एक और त्योहार आ रहा है जोत, उसमें भी ये देखने को मिलेगा। ये इतनी भीड़ भाड़ पर्यटक स्थल बना लिया हमने, तो इन त्योहारों को श्रद्धा से हट करके दिखावा बना लिया। श्रद्धा से अगर जाएं तो इतने लाखों लोगों में मेरे ख्याल 10, 20, 40, 50, 100 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं जो श्रद्धालु हैं, बाकी तो एक दूसरे की देखा देखी, कोई किसी भाव से जा रहा है, कोई किसी भाव से जा रहा है, लेकिन श्रद्धा वाले सात्विक भाव से गिनती के हैं, ये श्रद्धा है। तो आज हम लालच में इतने फंस गए हैं कि हम अपने तपस्या के इस जीवन को भूल चुके हैं। दूसरा तप गृहस्थ आश्रम, तीसरा तप वानप्रस्थ, सब कुछ हो गया, बच्चे बरसरे रोजगार हो गए, उनको कारोबार में लगा दिया, नौकरी लगवा दी, अपना धंधा करने लग गए, वो हम पर डिपेंड नहीं है। अब बैठ करके इस समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके सिमरन भजन करो, अब तीर्थ करो अगर करना चाहते हो तो इस उम्र में, वानप्रस्थी उम्र में, बूढ़े होकर के भी नहीं, सन्यासी उम्र में भी नहीं। ऐसा ना हो कि लोग जो है तुम्हारे को वहां जाओ और ऑक्सीजन की कमी और वहीं गिर पड़ो, उस उम्र में नहीं करना, उस उम्र में करो जब स्वास्थ्य ठीक है। वानप्रस्थी जीवन में यात्रा पर जाओ, और भगवान की दया से कहना नहीं चाहिए, हमारे को तो ऐसे ऐसे मालिक ने सेवादार दे रखे हैं जो अपने योजना बना करके खुद पहले जाते हैं, देख करके आते हैं कि प्रयागराज ले जाना है या चित्रकूट ले जाना है या किस तीर्थ की यात्रा 50, 60, 100 आदमियों को करवानी है, पहले खुद देखभाल करके आते हैं, कौन सी रहने के लिए धर्मशाला ठीक रहेगी, सारी व्यवस्था करके आते हैं, और फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे खर्चा लेकर के ये हमें यात्राएं करवाते हैं। वानप्रस्थी उम्र में ये करनी चाहिए, और भगवान इनको लंबी उम्र दे, ये जवान है, ये युवा वर्ग हमें यात्राएं करवाता है, इस उम्र में करो। ये तीसरा तप है, तीसरा तप। चौथा तप सन्यास, सन्यास जीवन। सन्यासी जीवन घर बैठ करके भगवान का जितना ज्यादा भाव हो सके भजन, और उस सन्यासी जीवन में मन से मोह निकाल दो, ना मेरा कोई लेना है ना देना, बच्चों के साथ प्यार रखो, उनका कार व्यवहार रखो, लेकिन उनसे मोह निकाल लो, मोह निकाल लो, ना मेरा पोता ना मेरा बेटा बेटी, किसी धन दौलत जमीन जायदाद करोड़ों रुपए की जितनी भी, इससे मोह निकाल लो। आज 84 साल की उम्र में लोग गद्दी छोड़ना नहीं चाह रहे, आप देख रहे हो रोज टीवियों में ये दिखाए जा रहे हैं कि आज भी अपना अध्यक्ष पद नहीं छोड़ रहे, आप ऐसे फंस गए हैं मोह के अंदर कि इस उम्र में खड़ा हुआ नहीं जाता, आवाज सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती, फिर भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। बच्चे जवान हो गए, उनको संभलने दो, नहीं, ये मोह है। सन्यास इसका नाम नहीं, सन्यास है मन से वैरागी हो जाना, मन से सांसारिक मोह को त्याग देना। बच्चों से प्यार करो, पोतों पोतियों के साथ खेलो, उनके साथ सांसारिक व्यवहार करो, लेकिन मोह में नहीं फंसना, ये सन्यास है। ये चौथा तप है। तो इस तप के बल पर ये कपटी मुनि ने यद्यपि ऐसी बातें कही, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन मन में कपट है। साधु कैसा होना चाहिए? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सूप कहते हैं छाछ को, जैसे छाछ का स्वभाव होता है ना, ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए, सन्यासी का स्वभाव होना चाहिए।
छाछ क्या करता है, ऐसे झाड़ो तो हवा से या फूंक मार करके ऊपर का जो फुल्का हल्का हल्का सौदा होता है, खराब सौदा होता है, उसको उड़ा देता है, अन्न अपने अंदर रख लेता है, खाद्य पदार्थ को अपने अंदर रोक लेता है। साधु बोले सहज सुभाए, उसकी वाणी में सहज स्वभाव होना चाहिए, वाणी कह रही है। और फिर क्या होगा, बोले प्रभु जी बसे साध की रसना, वो उस साधु की जुबान पर बैठ जाता है, पार ब्रह्म परमेश्वर वो राम उसकी जुबान पर बैठ जाता है, रसना में रस जाता है, रम जाता है। ऐसा साधु होना चाहिए। तो इस साधु ने प्रलोभन दे करके उसको अपने बस में किया चमत्कारिक ढंग से, और ये बेचारा बस में हो गया और मन में कामना जाग उठी। जो चीज दूर करनी चाहिए थी, संसार से मोह हटाना चाहिए था, इसके अंदर वही मोह जाग उठा, वही कामना जाग उठी, क्योंकि आगे गुरु ही ऐसा मिल गया था। अंधे अंधा ठेलिया दोनों खूब समाई, वो भी मनोकामनाओं से भरा हुआ और ये भी कामनाओं से भरा हुआ। इसके अंदर ईर्ष्या जाग रही है कि कब मौका मिले और मैं इसको इस राजा से बदला लूं, इसने मुझे युद्ध में हराया था, मेरा राज्य छीन लिया इसने, उसके मन में ये कामना। और इधर इसके मन में क्या क्या कामना जागी, जरा मरण दुख रहित तन, कहने कि अगर आप खुश हो प्रसन्न हो तो फिर मुझे ऐसा वरदान दो कभी बूढ़ा ना हो, और दूसरा वरदान मरूं भी नहीं, ना बूढ़ा हूं ना मरूं और ना शरीर को कभी रोग लगे, दुखी भी ना हो, जरा मरण दुख रहित तन, ये शरीर इन तीनों चारों चीजों से विमुक्त हो जाए, ना मौत आए ना बुढ़ापा आए ना दुख आए, निरोगी तन, एक वरदान। दूसरा क्या मांगा, समर जीते जनी को, युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके, मैं ही विजेता रहूं, जहां भी युद्ध करने जाऊं जीत मेरी ही हो और किसी की ना हो, ये कामना। और फिर अगली कामना, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सैकड़ों कल्पों तक मैं पृथ्वी का सुख भोगूं, राज्य भोगूं, और उसके अलावा मुझे युद्ध में कोई हरा ना सके और कोई मेरा शत्रु ना हो, एक छत्र राज्य हो। ऐसी कामना से इसने ये वरदान मांग लिया। ये अंदर हम झांक करके देखें, हमारे अंदर भी यही कामनाएं हैं, हम निरोगी हों, कभी रोग ना आए, कभी मरे नहीं, कभी बुढ़ापा ना आए, कभी हमारे जो है अंदर मन में किसी के प्रति दया भी उत्पन्न ना हो, जिसको चाहूं मैं हरा दूं हरा दूं हरा दूं, मैं जीतूं, जीत मेरी होनी चाहिए, चाहे वो जीत आजकल के जो खेल चल रहे हैं इनमें हो, या क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी किसी भी क्षेत्र में अपनी जीत चाहते हैं, अपनी हार नहीं चाहते। और यही कामना इसके मन में जागी, और जैसे ये कामना जागी, कहता आपस नृप ऐसे ही हो, तो तुरंत इसने हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके कह दिया कि ऐसा ही होगा, जो वरदान तू चाह रहा है ना यही मिलेगा, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये कपटी मुनि के शब्द हैं, ढोंगी मुनि के शब्द हैं, जो वास्तविक शिक्षा देनी चाहिए थी कि महाराज क्या कमी है तेरे पास, छत्रपति राजा तू है, चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, पूरी पृथ्वी तेरे अधीन है। अभी हमने इसका पूरा प्रसंग पढ़ा, पिछले कई दिनों से हम पढ़ रहे थे, पूरा छत्रपति साम्राज्य इसके अंदर है, पूरे 9 द्वीपों का 9 खंडों का ये मालिक है। अभी भी तमन्ना और बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है, सुरसा की तरह, कहीं फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा रहा। उसको चाहिए था समझाना कि महाराज अब क्या रह गया, सब कुछ तो जीत लिया, सारे सुख भोग लिया, भगवान का भजन करो ना। ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि क्या कह रहा है, ऐसे ही हो, ऐसा ही होगा, जो तू चाह रहा है ऐसा ही मिलेगा, बता देना भाई। ऐसा मेरे साथ तो खास करके होता ही होता है, क्षमा चाहूंगा, बहुत अच्छा गूढ़ प्रसंग है ये। और ऐसा अभी अभी मैं सुन रहा था, बातचीत मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन प्रवीण जी के साथ बात हो रही थी कि यही प्रसंग कल भी रहेगा, मैंने सुन लिया, और रहे अच्छी बात है, तभी जाकर के ये पूरा हो पाएगा। आगे कल भी यही प्रसंग रहे तो अच्छी बात है, ताकि बाकी जो शेष रहेगी इसकी व्याख्या आने वाले महान विद्वानों से हम श्रवण कर सकें। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। आइए, आरती का समय हो गया है, सब मिलकर के आरती सभी से प्रार्थना है, भगवान की आरती में सहयोग करें तालियों के साथ। राम नाम